दोस्तों, अगर राज और काजल कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो फिलहाल हम उन लोगों को बुला रहे हैं कि आ जाएंगे तो कोर्ट मैरिज करवा देंगे दोनों बच्चों का। लेकिन इस तरह से देखते हुए मतलब कुछ कहने का विचार भी नहीं चल रहा है कि किस तरह से हम राज और काजल को एक मतलब उन दोनों को एक करें। इन दोनों के बीच का अभी झगड़ा लड़ाई जो भी है बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो दोस्तों, ये बात आकाश भी कह रहे हैं किसी भी तरह से हम अपना बीवी बच्चा छोड़ के इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग इस तरह से लड़ेंगे कटेंगे मरेंगे तो आगे हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही बात है कि जैसे काजल का और राज का कोर्ट मैरिज कराना नहीं ज़रूरी है, उन दोनों को एक दूसरे का विश्वास भी दिलाना ज़रूरी है, उन दोनों को एक दूसरे में समझौता भी करना ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे इन दोनों के बीच में वो विश्वास वो समझौता अगर रहता तो कितना अच्छा रहता। अब देखिए दोस्तों, कल भैया भाभी के एनिवर्सरी के लिए राज और काजल के बीच में कितने लंबे चौड़े झगड़े लड़ाई मारपीट हुए और कितने ज़्यादा मतलब बोला राज काजल को, कितना राज मतलब काजल बोली राज को, कितना दोनों में हाथापाई हुआ, कितना हर्जी। मतलब दोस्तों, ये देखा जाए तो क्या कैसे कैसे कोई काजल का सपोर्ट करे बताइए आप। अगर काजल ऐसे करेगी तो बच्चे की तो ज़िंदगी हम नरक में अपने हाथ से ढकेलेंगे। तो दोस्तों, हमें तो समझ में नहीं आ रहा काजल ऐसा क्यों कर रही है, उसके अंदर क्या विचार है क्या नहीं, क्यों डर से सहल गई है कि क्या। दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे हम कोर्ट मैरिज करने के लिए बात वगैरह जो किए थे तो राज से ये हम बोल दिए थे अगर तुम हमारे पास आ जाओगे तो हम कोर्ट मैरिज तुम्हारा करवा देंगे। और इस बारे में आकाश से भी हम बात कर चुके थे। आकाश और से बोल दिए थे राज और काजल का कोर्ट मैरिज अगर उधर नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे पास भेज दीजिए। यहाँ पर पैसा का और खर्चे का, खाने पीने रहने का सब व्यवस्था हम कर देंगे और कोर्ट मैरिज भी करवा देंगे, 4-5 गवाह भी खड़ा कर देंगे। आकाश बाबू तैयार भी हो गए थे इसके लिए कि चलिए बुआ जी आप जो कर रही हैं अपने हिसाब से ठीक कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये देखने से विचार का क्या पूरा दिल ही टूट गया। समझ ही नहीं आ रहा है कि। तो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि काजल का सपोर्ट कैसे किया जाए। वो तो हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वो काजल है कि कहीं इस तरह से कर रही है। तो दोस्तों, कल आप लोग वीडियो देखे होंगे मतलब काजल और राज का लड़ाई झगड़ा, उनका रोकना जाना नहीं, हाथापाई वगैरह सब कुछ मतलब आप लोग को बताना तो ज़रूरी है नहीं कि कल किस तरह से राज और काजल के बीच में बंधने मतलब टूटने वाली बढ़ी है। तो दोस्तों, हमारे जो पब्लिक है और जो मतलब ना सोचने वाली उम्मीद है कि मतलब काजल अच्छी नहीं है, उनके लिए हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो राज और काजल का ये वीडियो देखकर दिल में खुशी महसूस कर रहा होगा। अब तो काजल और राज में लड़ाई हो रही है, सलोनी का छोड़ना काजल के लिए भारी पड़ रहा है, मतलब राज के लिए भारी पड़ रहा है। माँ बाप को छोड़ना राज के लिए भारी पड़ रहा है, तो ये भारी नहीं पड़ रहा है। किस प्रेम और प्रेमिका के बीच में मतलब झगड़ा लड़ाई होता नहीं, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा लड़ाई होता क्यों नहीं, मतलब होता है ना। तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा लड़ाई होता है, दो प्यार करने वालों के बीच में भी झगड़ा लड़ाई होता है। और एक दूसरे को जो चाहते हैं, जो ज़्यादा फिक्र करते हैं, वही रोकते हैं अपने प्यार को, अपने पति को, कि मतलब वो सोचते हैं कि हमसे दूर ना हो, जुदा ना हो। हर एक पत्नी अपने पति को रोकती है जाने के लिए। अगर हम जान रहे हैं दोस्तों कि हमारे पति वहाँ जाएंगे तो फंस जाएंगे, फिर आएंगे नहीं हमारे पास लौटकर, तो हम खुद अपने पति को नहीं जाने देंगे। क्योंकि नानी जी का तबीयत का बहाना बनाकर राज को बुलाया गया था। किस तरह से राज भागा, अगर नानी साथ नहीं दी होती तो राज पूरी रात बाथरूम में बंद रहा होता। नानी साथ दी और बाथरूम का दरवाज़ा खोली, तब राज वहाँ से रात रात भागकर काजल के पास आया। तो दोस्तों, काजल के अंदर एक डर है और एक अजीब तरह की समस्या है कि राज चला जाएगा तो फिर दोबारा आने नहीं पाएगा। उसके बाद वो चाहे दोस्तों देखने वालों के नज़रिया में ये रहेगा कि काजल हाथ उठाई राज के ऊपर,
लेकिन वो हाथ है क्रोध और गुस्से वाला नहीं है कि हम गरिया रहे हैं, मार रहे हैं। वो समझिए एक लिए इस तरह से वो प्यार वाला हाथ था कि हम अपने प्यार को मतलब कोई एक दूसरे को मतलब पिछड़ने को नहीं सोचता है दोस्तों। इसलिए हम उनको ये बात समझाना क्लियर करना चाहते हैं कि काजल के दिल में दोस्तों डर पैदा हो गया है कि राज हमसे पिछड़ जाएगा, राज उन लोगों की बातों में बहक जाएगा और हमको छोड़ देगा। तो दोस्तों काजल की गलती ये है कि जैसे माँ बाप के खिलाफ भड़काना। हम काजल की भी बातों को मतलब हम सामने रखेंगे दोस्तों, ये नहीं कहेंगे कि काजल बहुत मतलब अच्छा काम कर रही है। एक दूसरे के अटूट बंधन में बांधना काजल की ज़रूरत रहती। अब काजल को ऐसे भी हमारे भाई पसंद कर रहे थे, भाभी भी मतलब पसंद ही कर रही थी। तो काजल ये मतलब इतने धोखाधड़ी से भाग कर गई है तो उन लोगों के दिल में नफरत आया है। सिर्फ उस घर में सलोनी ही चिढ़ती थी काजल से, बाकी आकाश भी पसंद कर रहे थे और अम्मा भी कर रही थी, भाभी भैया सब कर रहे थे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ये है कि हमारी पब्लिक काजल के ऊपर बहुत उम्मीद और भरोसा और लगा कर टिका कर बैठी है कि काजल एक अच्छी संस्कारी बच्ची है। तो दोस्तों देखा जाए तो काजल का ये कहना है कि आपके पापा मम्मी गंदे हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो लोग गंदे हैं। तो ये गंदे का मतलब जो है दोस्तों, आप लोग ये गलत मत सोचिएगा कि काहे काजल इस तरह से की है। जैसे मतलब काजल ही मतलब उसका बोलने का तरीका मतलब थोड़ा गलत है, गंदा टाइप से लग रहा है ना। लेकिन वो बोलना ये चाह रही थी कि आपके पापा मम्मी भरोसे के काबिल नहीं हैं, वो लोग भरोसा तोड़ते हैं, एक बार अपनाते हैं, दूसरी बार छोड़ देते हैं। तो काजल का कहने का तरीका अलग है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, जितना हमारी पब्लिक को समझ आएगी और जितना हमको समझ रहेगा और जितना हमारे भैया भाभी एवं और जो बड़े लोग हैं उनको समझ रहेगा, उतना किसी को नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि मतलब थोड़ा काजल के अंदर डर सा है और काजल जो है बहुत सहेली हुई और डर से है और इतने समय बहुत डर से गुजर रही है। बाद में दोस्तों ये देखा गया कि राज और काजल दोनों एक दूसरे से बहसबाजी कर रहे हैं। कह रहा है कि तुम जैसे कहोगी ऐसे नहीं करेंगे, अब्बे से तुम हमको बांध के रख रही हो, हमारे माँ बाप से दूर कर रही हो, तुम्हें हम ऐसा नहीं सोचे थे। और लास्ट में मतलब एक शब्द और राज क्या बोला है कि सलोनी इस तरह से जिद कभी नहीं करती जिस तरह से तुम जिद करती हो। तो जो दीदी जी गई थी मतलब सलोनी का सॉरी काजल और राज का मतलब एक दूसरे का समझौता करने के लिए और झगड़ा छुड़ाने वाली, उनके मुंह से ये बात निकला सलोनी कभी मारी नहीं, तुम काहे मार रही हो। तो ये बात उनको मतलब ये बात आप गलत बोली हैं बहन जी। सलोनी जितना मारी है बेलना से, चिमटा से, हाथे से, मुक्का से, उतना काजल मार दे तो राज उसको मारी डालेगा। तो सलोनी और काजल का मतलब आप तुलना मत करिए, क्योंकि काजल जो है उसको मतलब दोस्तों किसके अंदर ईगो और गुस्सा नफरत नहीं रहता है किसी के प्रति। काजल बहुत दिल से और लगाव से चाहती है राज से, इसलिए उससे दूर नहीं होना चाहती है। और रही बात ये दोस्तों, अगर हम काजल का सपोर्ट लेकर चल रहे हैं और काजल को सपोर्ट कर रहे हैं, काजल और राज को एक करना चाहते हैं और बाद में अगर इसी तरीक़ा से काजल का मजाज रहे तो हम खुद फंस जाएंगे कि मतलब अपने बच्चे की ज़िंदगी हम खुद बोरेंगे। क्योंकि दोस्तों ये सोचता है मतलब ये सोचना पड़ता है ना कि एक नरक से निकले तो दूसरे नरक में ना समाए। हमारा जो नरक था वही बेहतर था, क्योंकि उस नरक में जो है हमारी परिवार था, हमारे माँ बाप थे, सलोनी थी, नाना नानी थे और भी चाचा चाची दादा दादी मतलब सब संबंधी हमारे उस नरक के परिवार थे। लेकिन दोस्तों इधर देखा जाए तो काजल सिर्फ अपने बारे में और राज के बारे में सोच रही है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए सोच रही है कि काजल उस घर में बहुत नरक झेली है और वो उस नरक में वो दोबारा जाना नहीं चाहती। वो इसके दिल में ये विचार है कि हम राज के साथ ज़िंदगी बिताएं, कहीं अकेले में हम रहें, राज रहें और कोई ना रहे। और देखें दोस्तों ये उसका दिल का मतलब मन का जो भी मनो है तो यही है काजल का। दोस्तों देखा जाए कि जितना बड़ा घर रहता है उतना बड़ा दरवाज़ा नहीं, और जितना बड़ा दरवाज़ा रहता है उतना बड़ा ताला नहीं, और जितना बड़ा ताला रहता है उतनी बड़ी चाबी नहीं। अब दोस्तों देखा जाए तो वही चाबी पूरे घर की रक्षा करती है।
वही चाबी इतने बड़े बड़े दुकानों के, बैंकों के, मतलब धन दौलत, जेवर बिक्खू गहना सबकी वही चाबी रक्षा करती। एक इतनी छोटी सी की चाबी के बले हम पूरा मकान छोड़ के चले आते हैं। तो यही दोस्तों इंसान का कद नहीं, कर्म बड़ा होना चाहिए, विचार बड़ा होना चाहिए। तो ये अगर इस तरह से अगर सलोनी का कद नहीं देखे दोस्तों, सलोनी का अगर विचार देखते, अगर सलोनी का जो मतलब विचार है, संस्कार है, अगर वो बड़ा रहता तो राज इस तरह से भटकता नहीं। अगर राज का विचार और संस्कार अच्छा और बड़ा रहता तो वो अपने माँ बाप, अपनी बीवी को छोड़ के काजल के पीछे जाता नहीं। और काजल जो है, अगर उसका संस्कार और विचार अति सुंदर और अच्छा रहता तो इतने नरक से गुजरती नहीं। इतने पाबंदियों से वो साल भर से घिराई जा रही इस मैटर में। 4 महीना इधर था, 4 महीना भागा, मार कर भगाया गया, फिर 1 महीने के अंदर में फिर उसको लाया गया, फिर वो घर छोड़कर भागी है। वो हर एक नरक की जल्लत से ज़िंदगी जी रही है काजल। और इसमें देखिए दोस्तों, काजल का साथ देने वाला अपना घर परिवार छोड़ दे तभी अच्छा है। फोन आ गया दोस्तों, हमारी बातें ही कट गई। आने के कारण हमारी बातें कट गई थी दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, इसमें क्या किया जाए, काजल का कैसे सपोर्ट किया जाए, काजल का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, राज को समझाया जाए कि काजल को समझाया जाए कि किसको कहा जाए। जब दोस्तों ये सब हरकतें देखते हुए हम राज के पास कम से कम 10-12 बार फ़ोन मिलाए, राज फ़ोन नहीं उठाया। उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो फ़ोन उठाए तो उठाएगा। दोस्तों ये होता है कि जब मतलब हमारे पास जवाब नहीं रहता है कि किसी भी चीज़ का देने का, तो फ़ोन उठाने का दिल नहीं करता। जैसे हम कोई वीडियो पोस्ट करते थे राज और काजल के बारे में, अनहोनी बोलते थे या भाभी के ऊपर हम उल्टा सीधा बोलकर वीडियो डालते थे या सलोनी को बोलकर डालते थे ना, तो जब से हमारे भैया भाभी फ़ोन करते थे तो हम फ़ोन नहीं उठा देते। हम सोचते थे, हम अपने तरफ से काल्पनिक बातें सोचते थे, अभी फ़ोन उठाएंगे तुरंत तोड़ मोड़ झगड़ा होगा, ऐसे बढ़िया फ़ोन ना उठाएं और वो भी जहाँ रहें चुपचाप पड़े रहें, हम भी जहाँ रहें चुपचाप पड़े रहें। तो दोस्तों एक डर सा हो जाता है। राज के दिल में ये बात ज़रूर आई होगी कि बुआ वीडियो देखी है, क्योंकि हम कमेंट में बोल दिए थे राज उसको डांटो मत। कमेंट में ये भी बोल दिए थे जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। कमेंट में ये भी बोल दिए थे दोस्तों कि राज काजल के ऊपर हाथ उठाओ मत, काजल जो कर रही है वो डर से कर रही है, अपने मनोविचार से कर रही है, तुमसे दूर होना नहीं चाहती, उसको समझो। तो हमारा कमेंट पढ़ा था, राज अप्लाई भी कर दिया था दोस्तों। तो इसलिए राज हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर फ़िलहाल दोस्तों हम करें तो करें क्या करें, भैया भाभी से बात कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो वो लोग ज़रूर हंसेंगे, कहेंगे तुम्हारी काजल को धन दौलत चाहिए, मतलब जेवर चाहिए तो कोर्ट मैरिज करेगी, तुम्हारी काजल अब झगड़ा कर रही है, तुम्हारी काजल राज को मार रही है, अब काजल उसको मतलब राज उसे खुद छोड़कर आएगा सलोनी के पास। ये सब सुनने के लिए दोस्तों हमारे पास हिम्मत नहीं है, और इसीलिए हम दोबारा फ़ोन मतलब वो फ़ोन करे तुम किस मुँह से करें। तो दोस्तों ये जो चीज़ है, अगर काजल से बात हो जाती ना तो हम उसको समझाते कि बेटा ऐसे करने से हासिल कुछ नहीं होगा। अगर हासिल करना है तो परिवार को इकट्ठा करना पड़ेगा, राज का भरोसा जीतना पड़ेगा, राज को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम तुम्हें खुश रख सकते हैं। ऐसे भी राज तुम्हें कहता है कि मतलब बिना कहे काजल जो करती है, जैसे राज का पैर दबाना, राज का खाना देना, राज का ख्याल रखना, राज का कपड़ा लत्ता धोना, राज की बातें मानना, तो राज ऐसे ही तुमसे खुश था। इसलिए दोस्तों काजल को समझाना ज़रूरी है। अब काजल से बात हो जाए तभी ना कुछ समझा मिलेगा। तो दोस्तों इतनी समय तो थोड़ा डिस्टर्बिंग चल रहा है काजल का मनोव्यवहार देखकर और राज का झगड़ा देखकर। तो दोस्तों जैसे ही उन लोगों के बीच में थोड़ा सा मतलब जो अनुभव अनहोनी और जो गलत विचार आ रहे हैं दोनों बच्चों के दिल में, उसको सुधारते हुए देखकर हम अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप लोग देखिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, बताए तो ख़त्म नहीं होगा। तो बड़ी वीडियो दोस्तों हो जाता है तो चल नहीं पाता है, उसके बाद वो बेकार ही जाता है। तो इसलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।